पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। पार्लिमानी कमेटी बन जाने के बाद ये पहली तैनाती है बतौर चीफ जस्टिस जिसको नामजद किया गया है और जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम दिया गया है पार्लिमानी कमेटी की जानिब से और इस नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया है। जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब नामजद किया गया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 28 जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ उठाया और फिर दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मनसब संभाला और अब उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर नामजद किया गया है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ। जी, जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए चीफ जस्टिस तकर्री की जानिब से नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम फाइनल करके 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया है। जजिस तरह पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो खत्म हो गया है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये बताया गया है कि जो जजिस तकर्री कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम जो सामने आए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया गया है। और ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू की है, अपने नाज़रीन को सुनाएंगे। जो रिक्वायरमेंट है आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। बहुत शुक्रिया। 2/3 मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। बहुत शुक्रिया। 2/3 मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। बहुत शुक्रिया। 2/3 मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू आपने मुल्की मुख्तसर उन्होंने ये बताया कि वज़ीर आज़म को ये नॉमिनेशन भेज दी गई है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ बताइए अब अगला मरहला क्या होगा? जी, पार्लिमानी कमेटी बराए चीफ जस्टिस तकर्री जो है उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब चीफ जस्टिस पार्लिमानी कमेटी की जानिब से जो जिस नाम पर 2/3 अक्सरियत से इत्तफाक किया गया है वो जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो भिजवाया जाएगा एक फाइल में और वज़ीर आज़म की जानिब से जो समरी है वो सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद समरी पर दस्तखत के बाद जो जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं तो वो नए चीफ जस्टिस उनकी तैनाती हो जाएगी और जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब का दौरे मुद्दत मुकम्मल होगा तो उसके बाद नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो हल्फ लेंगे। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से जो है अपनी सिफारिशात तैयार करके वज़ीर आज़म को। सही है। आतिफ हमारे साथ मौजूद रहिए। हाफिज एहसान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, ये कैसी तैनाती है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पहली दफ़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 175 के नीचे हुई थी, जिसके अंदर पार्लियामेंट की एक नेशनल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसके जो मेंबर्स ने 2/3 से फैसला किया है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही मुनासिब फैसला किया है और इस फैसले के अंदर जिस शख्स के मुतालिक उन्होंने अपना कहा है उसके मुतालिक कोई भी कंट्रोवर्सी जो है जब से वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए या जब से वो एज ए हाई कोर्ट के जज के तौर पे 2010 के अंदर उनकी एलिवेशन हुई थी, कभी भी किसी कंट्रोवर्सी के अंदर वो इन्वॉल्व रहे हैं। और जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आया है तो उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ जो है एक लाइन ऑफ एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ली है और बाय बुक चलने वाले हैं। और आप उनके अगर कुछ चंद फैसले लास्ट देख ले, चाहे जस्टिस फायजीसा वाला रेफरेंस जो था उसके ऊपर अगर जस्टिस फायजीसा ने आर्टिकल 184(3) की पिटीशन कही तो उन्होंने कहा कि एक जज को मुनासिब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) की जुरिसडिक्शन इन्वोक करे। उस पिटीशन को उन्होंने डिसमिस किया।